एल्दारा के तड़कोट क्षेत्र में फिर से हुआ भूस्खलन। एक आवासीय भवन का बाथरूम तथा किचन हुआ जमींदोज। 28 जुलाई से धारचूला एल्दारा क्षेत्र से हो रहे भूस्खलन से सीमांतवासियों की परेशानी बढ़ी हुई है। आज सुबह तड़कोट क्षेत्र में डिगर सिंह तथा खड़क सिंह के आवासीय भवन में बोल्डर गिरने से किचन, शौचालय तथा सीढ़ी पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार तथा कुमाऊं स्काउट के कर्नल अजय पाल सिंह ने प्रशासन की टीम के साथ आपदाग्रस्त तड़कोट क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। पीड़ित दिगर दानू तथा खड़क दानू ने कहा कि क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज उनके घर में भी बोल्डर गिरने से उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में 13 भवन मल्ली बाजार तथा तड़कोट क्षेत्र में जमींदोज हो गए हैं। इस क्षेत्र में शीघ्र राहत बचाव कार्य को तेज करना चाहिए। वहीं उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि NH को खोलने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा चुका है। भेती नाले का बड़ा जलस्तर, लोग हुए परेशान। खेत नारायणपुर भेती नाले में वाहनों की आवाजाही हुई बंद। कल रात दारमा क्षेत्र में हुई भारी बारिश से भेती नाला फिर से एक बार उफान में आ गया है। पिछले दिनों बादल फटने से भेती नाले में बना BRO का बेली ब्रिज बह गया था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा यहां वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कराई गई थी। स्थानीय हरिंद्र दानू ने बताया कि भेती नाले का जलस्तर बढ़ने से गाड़ियों की आवाजाही फिर से बंद हो गई है। लोग जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। बताया कि खेत में भूस्खलन होने से मार्ग बंद है तथा नारायणपुर में मोटर मार्ग की भूमि धंसने से यहाँ भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धारचूला में विभिन्न संगठनों की हुई बैठक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जताई गई चिंता। रंग संग्रहालय धारचूला में गुरुवार को विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रंग कल्याण संस्था, व्यापार संघ तथा विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिसमें 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इको सेंसिटिव जोन के विस्तार तथा उक्त क्षेत्र में स्थायी निर्माण पर रोक लगाए जाने के आदेश को लेकर चर्चा की गई। रंग कल्याण संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व IFS अधिकारी बिशन सिंह बोनाल ने बताया कि क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन के दायरे को बढ़ाने को लेकर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन क्षेत्रों में स्थायी निर्माण कार्य नहीं करने की जो बात कही गई है, उसको लेकर सीमांत क्षेत्र में लोगों को आवश्यक विकास कार्य प्रभावित होने की चिंता है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण धारचूला में कई वर्षों के बाद अब सड़क पहुंच रही है। कई स्थानों में संचार सेवा नहीं है और कई स्थानों पर अभी भी विकास का इंतजार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन क्षेत्रों में असर पड़ेगा। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनः विचार करने की अपील की है। साथ ही विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी आपत्ति जताई गई। मौजूद हैं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्री नारायण दरियाल जी, और आप बहुत ही सज्जन नेता हैं और क्षेत्र की समस्याओं को लगातार सरकार के सामने रखते हैं। आज आपसे हम धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को लेकर के वार्ता करेंगे कि पिछले 28 जुलाई को धारचूला में एल्दारा क्षेत्र से भारी भूस्खलन हुआ और 6 आवासीय परिवारों के भवन जमींदोज हो गए, और उसके बाद से यहाँ पर NH भी बंद है। तीनों बेलियों का संपर्क कटा है, दर्जनों गाँव का संपर्क कटा हुआ है। तो इसमें आप सरकार की भूमिका को कैसे देख रहे हैं, प्रशासन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारा धारचूला तो बहुत सेंसिटिव जोन है, ये भी आपदा क्षेत्र से, क्योंकि इससे पूरे 2013 में भी इतने भयंकर आपदा आई और वर्तमान में भी जो है ये क्षेत्र जो है आपदा क्षेत्र घोषित है। तो मैं सरकार से बहुत उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इससे पूर्व हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, इस क्षेत्र का भ्रमण किया, तो TRC में उन्होंने घोषणा की, क्षेत्रवासियों से उन्होंने वादा किया कि भाई धारचूला बचाने का काम मैं ज़रूर अवश्य करूँगा। तो उस कारण जो है उसने जो घोषणा की, उसने जो है धारचूला बचाने का काम किया है। जो अभी हमारा नदी किनारे में जो प्रोटेक्शन चल रहा है, ये एक धारचूला बचाव काम हमारे माननीय पुष्कर धामी मुख्यमंत्री ने किया है। और अभी एल्दारा के बाद है, एल्दारा में जो है माननीय पुष्कर धामी ने भी आश्वासन दिया था कि मैं इसको भी तुरंत इसका ट्रीटमेंट कर लूँगा। तो मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो विशेष कोशिश किया, मगर जो कार्य प्रशासन द्वारा या हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा जो कुछ कार्य हम जो है इसको लगातार परसू नहीं कर पाए, तो ये जो एक खतरा का विषय बन गया है, जिससे जो है हमारे नारायण वर्मा जी के साथ साथ जो है 6 मकान जो ध्वस्त हो गए हैं, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा लगा। इसलिए हम पुनः मैं हमारे उत्तराखंड के माननीय पुष्कर धामी से मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जो है जो एल्दारा
या जो प्रभावित परिवार है उनको जल्दी से जल्दी जो है उनको जो है राहत का मुआवजा देकर जो है उनको कहीं अच्छे जगह में बसाया जाए, जिससे जो है उन लोगों की जो है अपनी रोजी रोटी या जो भी रहने का मकान उनको दिलाकर जो है उनको बसाया जाए। और मैं इसी विश्वास और आशा के साथ माननीय पुष्कर धामी जी का फिर धन्यवाद करूंगा कि वो विशेषकर हमारे आपदा क्षेत्र को जब विशेष तौर से देखते हैं और उन्हें अपने संज्ञान में लेते हुए इस क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी, अभी जैसे जो प्रशासन के लाख दावे थे आपदा को लेकर के कि उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और प्रशासन तैयार है, तो लेकिन अभी एनएच नहीं खुल पाया है, तीनों बेलियां अभी संपर्क कटा हुआ है, ऊपर के भी और भी गांव हैं जो दिक्कतों में हैं, तो वहां पर लोगों को अभी कैसी परेशानी है और इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रशासन की तैयारियों को लेकर के आप क्या कहेंगे? प्रशासन तो हमारे माननीय संयुक्त मजिस्ट्रेट नंदन कुमार साहब से भी हमारे बैठक हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी जो है जो आपदा क्षेत्र में जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत देने का काम करूंगा। मगर माननीय हमारे जो है एसडीएम साहब जो है लगे हुए हैं और जो एनएच के द्वारा जो काम बहुत धीमे गति से हो रहा है, क्योंकि एनएच यदि इस रोड को जो है समय से पूर्व इसको जो चौड़ीकरण कर दिया होता तो आज धारचूले में जो इतने बड़े हादसा होने से हम बच जाते हैं। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है अभी शासन प्रशासन से कि इस देवी आपदा क्षेत्र में जो है बहुत सक्रियता से और चिंतन मनन के साथ जो है कार्य करना होगा। इसमें जो हम सब जनप्रतिनिधि जो शासन प्रशासन के साथ हैं, इसी के साथ जो है पुनः हमारा दारमा, ब्यान, चौदास, खेत, खेला, शाहकुरी, राती, जुम्मा ये क्षेत्र जो है अभी हम रोड बंद होने से जो है बड़े क्षेत्र की जनता जो है प्रभावित है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, समय से राशन जा नहीं पा रहा है। इसीलिए जो है मैं फिर विशेषकर शासन प्रशासन से फिर निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है मार्ग को खुलवाया जाए, जिससे जो क्षेत्र वासियों को जो है सुविधा मिल सके। मेरा अंतिम सवाल है आपसे अध्यक्ष जी, आपके कांग्रेस संगठन को लेकर के है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अभी हमारा सीमांत क्षेत्र है, तो क्या विपक्ष की सही भूमिका कमजोर रूप से तो कांग्रेस नहीं निभा रही है इस क्षेत्र में? जैसा ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर आप लोग हमला नहीं कर रहे हैं और अब इतने समय से मार्ग बंद है या आपदा पीड़ितों की दिक्कतें हैं, तो उस प्रकार से ये सब कुछ तलखी क्यों आजकल देखने को नहीं मिल रही? हाँ, मेरा ये कहना है कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह में है वो क्षेत्र। अब यह सवाल इस बात का है कि हमें तो कैसे भी शासन प्रशासन साथ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, हमें एक साथ मिलकर शासन प्रशासन को जो है समय से अवगत कराना चाहिए और मिलजुल कर जो है जो आपदा क्षेत्र है वहाँ पर हमें काम करना चाहिए। और जहाँ तक यह विपक्ष की भूमिका है कि भाई हम लोग जो है बड़ा आंदोलन करके या सरकार का जो है विरोध करके, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम विरोध करने से जो है जादू की छड़ी तो नहीं है कि हमारा विरोध करने से तुरंत रास्ता खुल जाए। तो मार्ग खुलने के लिए इतनी बड़ी आपदा को जो है समय से सुचारू लाने के लिए जो कुछ समय की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो हम बहुत बड़ा विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, मगर हमें जो है हर पार्टी जो है एक साथ मिलकर इस देवी आपदा का सामना करना पड़ेगा और प्रशासन के साथ मिलकर उनको सहयोग करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। मोटर मार्ग धंसने से केठी बैंड में यातायात रहा प्रभावित, लोग रहे परेशान, दर्जनों वाहन जाम में फंसे रहे। मुंशियारी जोलजीबी मोटर मार्ग केठी बैंड में भारी बारिश के कारण सड़क धंसने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यातायात बाधित रहा। दर्जनों वाहन मार्ग बंद होने से फंसे रहे, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। परेशानी को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों तथा यात्रियों के द्वारा स्वयं ही श्रमदान कर मोटर मार्ग में यातायात को सुचारू कराया गया, जिसके बाद दर्जनों फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बार बार मोटर मार्ग बंद होने से लोग परेशान हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी पिथौरागढ़ ने धारचूला में आपदा पीड़ितों को जरूरी सामग्रियों का किया वितरण। आपदा पीड़ितों ने जताया रेड क्रॉस का आभार। धारचूला में आपदा पीड़ितों को रेड क्रॉस पिथौरागढ़ के द्वारा जरूरी सामग्रियों का वितरण किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी का धारचूला के आपदा पीड़ितों ने सहयोग के लिए आभार भी जताया है।